नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिसपे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पर कॉन्टेक्ट करो एक फ्रिक्वेंटली। और जो भी समस्या हो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी इस पे कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी, इस वीडियो के अलावा भी हमारी ऑनलाइन रेगुलर बेसिस पे क्लास जूम ऐप पे चल रही है सुबह 8 से 10 बजे के बीच में। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी हमारी क्लास चल रही है उसकी जूम ऐप पे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्लासेस, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप क्लास करने के लिए आप इस पे कांटेक्ट करिए, आपको उसके बारे में एक फुल डिटेल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारा ये सोशल रिसर्च का 6वां पार्ट है। इसके पहले ऑलरेडी 5 पार्ट बन चुका है और ये जो वीडियो है ये क्वेश्चंस बेस्ड है। वे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किए जाते हैं इस चैनल पे, या जो हमारा जूम ऐप पे ऑनलाइन क्लास वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उस जूम ऐप से, वो काफ़ी अपने आप को काफ़ी हेल्पफुल महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि आपका आपका नॉलेज इंक्रीज हो, सोशियोलॉजी से संबंधित कोई भी डाउट्स हो वो क्लियर हो, तो आप जरूर इस पे ज्वाइन करिए, आप इस पे कांटेक्ट करिए, आपको ज्वाइन करने के प्रोसेस आपको बता दिए जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज सोशल रिसर्च का 6वां पार्ट। और बता देना चाहूंगा कि आज की मॉर्निंग की क्लास में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के संबंध में पॉलिटिक्स यानी सामाजिक यथार्थ की अवधारणाओं में एक अवधारणा ये भी है राजनीति शास्त्र, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए हम उससे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। उसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला ऑप्शन है, इसमें पहला ऑप्शन है राजनीति विज्ञान आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। राजनीति विज्ञान आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। आदर्श नागरिक का निर्माण करता है। दूसरा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान में स्वतंत्रता का विश्लेषण किया जाता है। इसमें स्वतंत्रता का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है राजनीति विज्ञान में समानता और अधिकार का विश्लेषण किया जाता है। इसमें समानता एवं अधिकार का विश्लेषण किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन सभी। अब आपका देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे पहले हम सत्य कथन इसमें सुनेंगे राजनीति विज्ञान। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि राजनीति शास्त्र होता क्या है। तो राजनीति शास्त्र, राजनीति यानी राज में क्या होता है, शासन प्रशासन, और नीति मतलब क्या होता है, राज्य शासन प्रशासन संबंधी नीतियां, और लॉजी मतलब क्या होता है, यानी शास्त्र मतलब क्या होता है, अध्ययन या स्टडी। तो शासन प्रशासन की जो नीतियां हैं उनका अध्ययन करना राजनीति शास्त्र कहा जाता है। ओके, अब इसके अंतर्गत राजनीति शास्त्र से ही संबंधित राजनीतिक विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। अब यहां पे राजनीतिक विज्ञान में भी राजनीति से संबंधित या राज्य से संबंधित या शासन से संबंधित शब्दावलियों या उनकी प्रणालियों व्यवस्थाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाएगा। इसमें दल, जनमत, राज्य, सरकार आदि चीजों का, कानून
कानून, व्यक्ति के अधिकार और दायित्व आदि चीजों का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विज्ञान में। अब राजनीतिक विज्ञान का व्यक्ति भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान का यूज करते हैं, तो यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, उसका यूज करके फिर वो क्या करते हैं, शासन प्रशासन की चीजों से रूबरू होते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं और एक आइडियल नागरिक क्या करते हैं, आइडियल नागरिक का रूप धारण करते हैं। एक सामान्य नागरिक से राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करके एक आदर्श नागरिक का रूप धारण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, राजनीतिक विज्ञान एक व्यक्ति को एक सामान्य नागरिक से आदर्श नागरिक बनाने का निर्माण का कार्य करता है। दूसरा, इसमें स्वतंत्रता का विश्लेषण है। आपको पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें स्वतंत्रता का भी क्या किया गया है, राइट दिया गया है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का विश्लेषण किया गया है। यानी स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई हैं कि वह एक मानव के रूप में समाज में आसानी से रह सके। ठीक है, तो स्वतंत्रता का विश्लेषण ये करता है राजनीतिक विज्ञान। एक से साथ साथ समानता और अधिकार का भी विश्लेषण करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फंडामेंटल जो राइट्स है वो विभिन्न प्रकार की अधिकार व्यक्ति को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बेसिक जो उसके राइट्स हैं उसे प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो यहां तक, तो इसका मतलब यहां से इससे संबंधित सारी कथन सही है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र से ही संबंधित हमारा सेकंड क्वेश्चन है इससे संबंधित। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। सॉरी, पहले हम परंपरागत देख रहे थे। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है इसमें परंपरागत, पहला ऑप्शन है आदर्शात्मक शासन पर बल। आदर्शात्मक शासन पर बल। दूसरा ऑप्शन है अध्ययन पद्धति काल्पनिक। अध्ययन पद्धति, जो इसकी अध्ययन पद्धति होती है, अध्ययन पद्धति काल्पनिक। तीसरा ऑप्शन है अध्ययन की इकाई राज्य। अध्ययन की इकाई राज्य। और चौथा ऑप्शन है सभी। आपको बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक विज्ञान है उसको हम दो संदर्भों में विभाजित करते हैं, दो संदर्भों में समझने का प्रयास भी करते हैं। एक परंपरागत राजनीतिक विज्ञान और एक होता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं, जो बच्चों ने हमारी क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, मॉर्निंग की क्लास जो आज पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस बेहद आसान है, क्योंकि मैंने बहुत सरल लैंग्वेज में ये सब सारी चीजें मैंने समझा दी है मॉर्निंग क्लास में। तो अगर आप भी अभी देर नहीं हुई है, आप भी अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपका सिलेबस अभी भी कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि आपका एग्जाम जल्दी नहीं होने वाला है, सितंबर तक जा सकता है एग्जाम आपका। तो अभी भी आपके पास बिल्कुल समय है, तो समय रहते हुए बिल्कुल उसका यूज करिए और अभी आप देर न करिए, इस पे कांटेक्ट करिए और ज्वाइन करिए मेरी क्लास, ऑनलाइन क्लास। ठीक है, तो आपको इससे दो लाभ मिलेगा। एक तो आपको सारी क्लास के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं जूम ऐप पे, और उसके साथ साथ हम उससे ही संबंधित आपको क्वेश्चन दिन में 2 बार आपको प्रोवाइड करते हैं, अलग से नहीं, उसी से संबंधित क्वेश्चन। इस तरीके से वो टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, और इसको ढेर सारे लोगों के पास आप मैसेजेस ये सब सारे आप प्रोवाइड किया करिए। खुद अगर लाभ ले रहे हैं तो आप दूसरों के साथ भी इसके साथ शेयर करिए, और खुद अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये है। अब देखते हैं परंपरागत राजनीतिक विज्ञान। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में होता क्या है कि परंपरा पर बेस्ड होती है। जो भी राजनीतिक विज्ञान है, जो भी यह विज्ञान परंपरा पर बेस्ड है, और इसकी विभिन्न विशेषताएं हमने बताई थी परंपरा की।
इसमें आदर्शात्मक शासन पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है कि आदर्शात्मक शासन पर बल दिया जाता है। दूसरा, अध्ययन पद्धति इसकी काल्पनिक होती है, बिल्कुल अध्ययन पद्धति भी इसकी काल्पनिक होती है, और अध्ययन की इकाई इसकी क्या होती है, राज्य होती है। लेकिन इसी जगह पे अगर आप देखोगे तो अध्ययन की जो इकाई है वो राज्य ना होकर, जब आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे तो राज्य ना होकर व्यक्ति हो जाता है, और व्यक्ति के आधार पर उसके व्यवहारों का अध्ययन, अभी हम आगे क्वेश्चन लेके आएंगे, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में। तो इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो हमारा आंसर तीनों की तीनों सही होगा। आप इसको राइट डाउन, मैं ऐसा कर रहा हूं, आप राइट डाउन जरूर कर रहे होंगे समझने के साथ साथ, ठीक है। चलिए आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करता है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य का, दूसरा ऑप्शन है सरकार का, और तीसरा ऑप्शन है मानवीय प्रक्रियाओं का, और चौथा ऑप्शन है दल जनमत का। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किसका अध्ययन करता है? देखिए, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान परंपरागत राजनीतिक विज्ञान से कहीं ज्यादा बेहतर और कहीं ज्यादा आधुनिक और व्यापक है। इसका क्षेत्र भी बहुत ज्यादा व्यापक है। क्यों है क्षेत्र व्यापक? आप देख रहे हो कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, अगर आप देखोगे परंपरागत राजनीतिक विज्ञान वो परंपरा पर बेस्ड है, और परंपरा पर बेस्ड होने के नाते उसका क्षेत्र क्या है, एक सीमित एरिया है, यानी राज्य शासन प्रशासन इसी संबंधित है। लेकिन राज्य शासन प्रशासन के साथ तो संबंध आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का तो है ही है, उसके साथ साथ उसका मुख्य जो उसका बल है वो व्यक्ति पर है, मानव समाज पर है। यानी मानव समाज का अध्ययन करना और मानव समाज की प्रक्रियाओं जो उनकी व्यवहार है उनका अध्ययन करना आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन वस्तु है। ठीक है, अब यहां देखते हैं तो क्षेत्र अगर इसका सीमित है तो इसका क्षेत्र सीमित, इसका किसका अध्ययन करेगा? तो मानव प्रक्रिया, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि मानव समाज यानी इसके अध्ययन की जो इकाई है, इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई व्यक्ति है। व्यक्ति को इसने केंद्रीभूत किया है और व्यक्ति के आधार पर ही इसने क्या किया है? राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है। लेकिन अगर परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में आएंगे तो ये तीनों विशेषताएं क्या हो जाएंगी? परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की हो जाएंगी। ये भी आप क्वेश्चंस में जाने रहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से आपका 2 क्वेश्चन तैयार हो गया कि परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की ये तीनों विशेषताएं हो जाएंगी। कौन? राज्य, सरकार और दल और जनमत। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, लेकिन क्वेश्चंस के आगे पीछे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे रिलेट करके प्रयास किया करिए पढ़ने का। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करिएगा, और इसमें जो भी कमियां रह गई हो उससे संबंधित आप इसमें सुझाव दीजिए अपने, और क्या किया जा सकता है इससे संबंधित, किसके बारे में वीडियो चाहिए, आदि चीजें आप करते रहिए। और ये सब सारी रिकमेंडेशन करने के साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। कम से कम आप टारगेट बनाइए, 10-20 लोगों को आप जोड़ने का प्रयास करिए, 20 लोगों को। ठीक है, अगर आप हेल्प ले रहे हैं इससे। ठीक है, आप अपना सुझाव तो देते हैं, बट उसके कंपैरिजन में आप अपना कार्य नहीं करते हैं, सुझाव तो दे देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए प्लीज, आप लोग ऐसा करिए। चलिए आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th
फोर्थ क्वेश्चन क्या है इससे संबंधित? फोर्थ क्वेश्चन है परंपरागत राज आचार शास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? परंपरागत आचार राजशास्त्र में किसे शामिल किया जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें परंपरागत राजनीतिक विज्ञान में किसे शामिल किया जाता है? परंपरागत राजनीति, पहला ऑप्शन है इसमें राज्य, दूसरा ऑप्शन है सरकार। पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा ऑप्शन है सरकार और तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है लोग। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परंपरागत राज्य, देखिए हम कई बार बोल रहे हैं, परंपरागत राज्यशास्त्र में लोग नहीं होते हैं शामिल, लोग शामिल होते हैं आधुनिक राजनीतिक शास्त्र में। तो आधुनिक, ये आपका क्या हो जाएगा? ये गलत हो गया। और इसके आधार पर राज्य और सरकार और एक मैंने और क्या बताया था? जनमत या दल। ठीक है, तो ये भी क्या है? इसके ही पार्ट है। तो इसके आधार पर इसी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही होगा। देखिए राज्य और सरकार में थोड़ा मैं डिफरेंस बता देता हूँ, यहीं पे अगर आया है तो राज्य सरकार में बता देता हूँ। राज्य और सरकार, आपको बताना चाहूंगा कि राज्य क्या करता है? शासन प्रशासन से संबंधित, शासन प्रशासन से संबंधित नियम कानूनों का निर्माण करता है। शासन प्रशासन संबंधी नियम कानूनों का निर्माण करता है। जबकि जो सरकार है वो राज्य के द्वारा बनाए गए जो नियम कानून होते हैं, इसके द्वारा जो नियम व कानून होते हैं उनको लोगों पर लागू करने का काम करता है, यानी संचालित करने का काम। जो नियम कानून है, नियम कानून के आधार पर लोग कार्य कर सके, इस प्रकार का जो नियंत्रण है वो सरकार लगाती है। तो राज्य और सरकार एक ही है, यानी राज्य का पार्ट है सरकार, और सरकार अधीनस्थ है, राज्य क्या है? बृहद है। राज्य क्यों? क्योंकि वो शासन प्रशासन जो भी नियम कानून है वो बना रहा है और संचालित करने वाला सरकार है। ये डिफरेंस है राज्य और सरकार में। आई होप समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं फिर से बता देना चाहूंगा कि मेरी ऑनलाइन क्लास अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्लास इस पे आप कॉन्टेक्ट करिए, ये व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों है, आप इस पे कॉन्टेक्ट करिए और देर न करिए इससे संबंधित। थैंक यू सो मच।